आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्किल्स भी अच्छी है, फिर भी करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है। प्रमोशन किसी और को मिल जाती है, मीटिंग्स में आप बोल नहीं पाते या बोल पाते हो तो बाद में लगता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यू डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ इनफ। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस डायरेक्टली आपके करियर ग्रोथ को अफेक्ट करती है। ये सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये वो स्किल है जो डिसाइड करती है कि आप रूम में कैसे शो अप करते हो। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप खुद को समझ पाओ, आप स्ट्रेस में कैसे बिहेव करते हो, आपको किस टाइप के लोग ट्रिगर करते हैं, आप फीडबैक कैसे लेते हो, आप डिसीजंस कैसे लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने आपके प्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज किया, विदाउट एनी सेल्फ अवेयरनेस आप डिफेंसिव हो जाओगे। मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम देके इस प्रेजेंटेशन को बनाया और फिर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं। लेकिन विद सेल्फ अवेयरनेस आप नोटिस करते हैं कि मुझे क्रिटिसिज्म से डिस्कम्फर्ट होता है, पर ये ग्रोथ का पार्ट है। आप समझ रहे हैं, सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिस्पॉन्स, डिफरेंट करियर आउटकम। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे साइंस जिससे पता चलेगा कि आप सेल्फ अवेयर हैं या नहीं। आप मीटिंग्स में कितना बोल पाते हैं, आपके पास आइडियाज हैं पर आप बोल नहीं पाते, क्यों? डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, गलत बोल दिया तो। दिस इज नॉट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने फेयर को समझ ही नहीं पा रहे। नेक्स्ट साइन है, इफ यू आर ओवरवर्किंग बट अनसीन। आप सबका काम ले लेते हो, सुबह ऑफिस जल्दी जाते हो, लेट तक काम करते हो, फिर भी कोई रिकग्निशन नहीं मिलता, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं काम के लिए मना कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये डेडिकेशन नहीं है, ये पीपल प्लीजिंग है। थर्ड साइन है, टेकिंग फीडबैक पर्सनली। कोई आपको इम्प्रूव करने के लिए कहता है और आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, बिकॉज अंदर कहीं आप ऑलरेडी सेल्फ डाउट कैरी कर रहे हैं। फोर्थ साइन है, सडनली एंगर का आउटबर्स्ट हो जाना या शट डाउन हो जाना। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, या तो आप स्नैप कर देते हैं या तो आप कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हैं। दोनों ही केसेस में आप सिचुएशन नहीं, आप इमोशन से रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें छोटी लगती हैं, पर यही डिसाइड करती है कि आप ग्रो करोगे या स्टक रहोगे। साउथ एशियन अपब्रिंगिंग में हमें सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट द अथॉरिटी, डोंट क्वेश्चन, डोंट एक्सप्रेस टू मच। इसीलिए ऑफिस में या तो हम ओवर एडजस्ट कर रहे होते हैं या अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि आप अपने इंटरनल रिएक्शन को कैसे समझते हैं। एंड विदाउट दैट आप हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हो, कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब ये समझते हैं कि ये सेल्फ अवेयरनेस कैसे आपके करियर को चेंज करता है। जब आप इंटरनली अवेयर हो जाते हो तो चीजें शिफ्ट होती हैं। यू स्टार्ट स्पीकिंग नॉट परफेक्टली बट ऑनेस्टली, यू स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट, यू टेक फीडबैक्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन, यू स्टॉप प्रूविंग एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग। आप रूम में सिर्फ प्रेजेंट नहीं होते हो, आप ग्राउंडेड भी होते हो। नेक्स्ट टाइम ऑफिस में कोई सिचुएशन आए, रिएक्ट करने से पहले बस ये पूछना, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, ये फीलिंग कहाँ से आ रही है। बस इतना सा पॉज आपको ऑटो पायलट से बाहर ले आता है। करियर ग्रोथ सिर्फ स्किल्स से नहीं होती है, वो होती है आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो, कैसे आप लोगों के साथ शो अप करते हो, या कैसे आप खुद को समझते हो। और जब आप खुद को समझ लेते हो तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप ग्रो करते हो। अगर आपको लगता है आप में पोटेंशियल है तो शायद नेक्स्ट स्टेप स्किल्स नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है।